जावेद अंसारी, आस्था के नाम पर तो जंग छिड़ी हुई है, तलवारें खिंची हुई हैं। स्टूडियोज में भी, तमाम मीडिया की भी मैं जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ूंगा। वो आग लगी होती है, तकरार और चीखते चिल्लाते लोग कि मेरी आस्था बेहतर। यही न्यू नॉर्मल हो गया है। ये न्यू नॉर्मल संदीप जी बहुत मेरा मानना है 90 से तो डेफिनेट तौर पे ये न्यू नॉर्मल हो गया, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है। इसलिए जो भी ये उम्मीद करता है कि जल्दी मुझे नहीं लगता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हो सकता है आप कहें कि मैं बड़ा पेसिमिस्टिक नेगेटिव आदमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके जीवन काल में ये चीज़ समाप्त होने वाली है जल्दी। ये जो जहर जिस तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया है, ये तो मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ। मैंने कभी नहीं ऐसी कल्पना की थी कि मेरे जीवन काल में हम लोग ऐसे दिन भी देखेंगे। हम अब आज मैं जब अपने घर पे बैठा रहता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कैसे हो गया। ये 89 से जब ये मंडल कमंडल का शुरू हुआ, उसके बाद से तो अब बस एक और इसको इलेक्शन में ये चेक एंड कैश होने लगा, उसके बाद से जो फ़ायदा होने लगे, तो अब पीछे तो कोई कदम ले नहीं रहा है। हमारे आपके घरों में जब ये सब, मैंने अपने दोस्तों के अपने और ख़ुद अपने परिवार में भी मैं देखता हूँ जिस तरीके के लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये वही भारत है जिसमें हम पैदा हुए थे और जिसमें हम पले बढ़े। और मैं भगवान से क्या पहले से बोए गए थे, अब वो जो बदरंगी फसल है, जो वो जहरीली फसल है, अब क्या हम काटने पर मजबूर हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए है जावेद अंसारी आज की तारीख में कि हिंदुत्व की बातें ज़्यादा हो रही हैं। पहले अक़लियत अल्पसंख्यकों को ज़्यादा तरजीह तवज्जो देना, उनकी बातें ज़्यादा करना सेकुलरिज्म के नाम पर, क्या उसके चलते एक बड़ा तबका बहुसंख्यक समाज का वो इस तरह की राजनीति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया और अब दो धड़ों में बंट गई राजनीति? क्या ये भी एक कड़वी हकीकत है? ये बिल्कुल ये सत्य है, और जो इस चीज़ को नहीं मानता है वो असलियत से मुंह मोड़ रहा है। ये भी सच है। अब ये लगता है, उस वक्त नहीं लगता था कि हम लोगों के दिलो दिमाग में ये बात पहले से जी थी। अब उसको बड़ा प्रोत्साहन मिल गया है, अब उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती है तो बेधड़क होकर बाहर आ रही है। पहले सेकुलरिज्म के नाम पे बिल्कुल जिस तरीके के बेलगाम होकर लोग चीज़ें कहते थे, आप देखिए ना, जब शाहबानो का जजमेंट आया था उसको ओवरटर्न करने के लिए शाही इमाम साहब ने यहाँ दिल्ली में एक रैली की थी, किस तरीके के अल्फाज किए थे। और छोटी छोटी बातें, आप बहुत से ऐसी मिसाल हैं, लोगों के दिलो दिमाग में ये धारणा बनती गई और लोग इस चीज़ को और बनाते गए कि देखिए आपका जो हक था छीन के माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है, उनके फेवर में पक्षपात हो रहा है, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और कुछ दिन में आपका वजूद ही मिट जाएगा। अब पेंडुलम जो है 360 डिग्रीज दूसरी तरफ आ गया है और जो ऐसा भयानक रूप उसने ले लिया है कि हमारे ऐसे आप लोग, हमारे और आपके ऐसे लोग, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, नहीं अल्पमत में है, बल्कि हमें अब तो घबराहट होने लगी है कि क्या हमारे पास हमारे लिए कोई भविष्य है भी इस नए भारत में या नहीं। ये भी एक कड़वा सच है। वो जो एक युग वो भी था जावेद भाई, और आप उसके गवाह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाता था, कैसे भी चित्र बना दिए जाएं, अगर इस्लाम पर कोई हल्की सी टिप्पणी हो जाए तो सरकार का डंडा चलता था, बाकी जगह लिबरलिज्म की दुहाई भी दी जाती थी, और ये कई लोगों को बहुत नागवार गुजरा। ये गलत। और मैं देखिए, मैं तब भी इस चीज़ के खिलाफ था, आज भी इस टाइप के फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म कि आप दूसरे के देवी देवताओं या दूसरों के जो मज़हब के लोग हैं, जो पैगंबर हैं, उनके बारे में कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडे के नीचे आप कुछ भी कह के गुजर जाएं, ये सब फजूल की बातें हैं, कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे वो इस्लाम के बारे में हो, हिंदुज़म के बारे में हो, सिखिज़म के बारे में हो, जैनियों के बारे में हो, ईसाई के बारे में, ये गलत है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या मतलब? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब थोड़ी कि आप दूसरे को गाली बके, दूसरे को छोटा दिखाएं अपना एजेंडा आगे करने के लिए। मैं वो ऐसे धर्म गुरुओं के भी खिलाफ हूँ जो अपने धर्म की क्या प्रोपेगेंडा करने के को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं। नहीं है, चाहे वो जाकिर नाइक टाइप के लोग हों या जो लोग आज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत। बहुत साल पहले कह गए थे जावेद भाई, और ये भी गलत।
संदीप, ये भी कहना अंग्रेज़ों को सिर्फ दोषी ठहराना कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया, अरे भाई उन्होंने किया, अंग्रेज़ तो चले गए, अब तो उनकी अब 70 साल 75, हम अमृतकाल मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का। अब तो ये सब, चलिए अंग्रेज़ों ने गलती कराई, अब तो अंग्रेज़ों का जूता हमारे सर पे नहीं है ना, हम तो आज़ाद हैं, ताकतवर देश हैं, तो हमें तो अपने नए रास्ते पे चलना चाहिए। आज के हुक्मरान क्यों नहीं इस चीज़ पे तवज्जो देते?